हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन 1 आपकी जॉब की तैयारी के लिए परफेक्टली यूज़फुल हो रहा है। हमें इस तरह के कमेंट्स से प्राप्त हो रहे हैं हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर पर। उस तरह से हमारा भी कुछ मनोबल बढ़ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, वह चल रहा है कलेक्टिव नाउन। नाउन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। नाउन की पहले हमने आपको डेफिनेशन दी थी और उसके बाद आपको नाउन के बारे में जो इनके काइंड ऑफ टाइप हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। और उसमें जो चल रहा है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारे कलेक्टिव नाउन प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो हमारा ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन 1, आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो हमारी शुरुआत में जो क्लास है, जो चल रहा है हमारा टॉपिक, वो क्या है? वह है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का भी समूह। वस्तुओं को, जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनका भी समूह, और उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले दे रखा है एन एल्बम ऑफ फोटोज। देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा। अब इधर से देखते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोज, इन्हें बोलते हैं हम फोटो का एल्बम। क्या बोलते हैं? फोटो का एल्बम। इसी तरह से एन एलियंस ऑफ स्टेट्स, एन एलियंस ऑफ स्टेट्स, राज्य का संगठन। देखिए आगे, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। जो हमारी कविताएं होती हैं, बहुत सारी कविताएं होती हैं, और बहुत सारी कविताओं को जब हम एक साथ कहेंगे तो उन्हें कहेंगे एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। इसी आधार पर एन असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स, कार्यों का क्रम। जो हम कार्य धीरे धीरे करते हैं, जिन कार्यों का एक तरह से क्रम लगता चला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? एन असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स। देखिए नेक्स्ट आगे, अ बेल ऑफ कॉटन्स, अ बेल ऑफ कॉटन्स, सूती कपड़ों की गठरी। जो हमारे सूती कपड़े होते हैं उनकी गठरी। आगे, अ बेल ऑफ वुड, अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर, अ बेल ऑफ वुड। जो लकड़ियों को धीरे धीरे हम कहीं पर, जैसे कि जंगल में या कहीं पर काटने के लिए जाते हैं, उनके छोटे छोटे भागों को हम इकट्ठा कर कर और उनको बांध लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा गट्ठर कहलाता है। देखिए आगे, अवरेज ऑफ क्वेश्चंस, अवरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। क्या है? प्रश्नों की बौछार। इसी तरह से अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। क्या है? फलों की टोकरी। नेक्स्ट है अ बैटरी ऑफ गन्स, अ बैटरी ऑफ गन्स, तो ये कहलाता है हमारा बंदूकों की कतार। आपने देखा होगा एक के बाद एक, जिस तरह से हमारे लाइन टू लाइन जो हमारी बंदूकें रखी रहती हैं, उसकी एक कतार बनी होती है। हम दूर तक नज़र मारते हैं तो वो कतार बन जाती है। उसको क्या कहते हैं? अ बैटरी ऑफ गन्स। इसी आधार पर अ बीम ऑफ रेज, अ बीम ऑफ रेज, प्रकाश किरणों की कड़ी। क्या है? प्रकाश किरणों की कड़ी। इसी आधार पर आगे देखें, अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति। हम जहाँ भी जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर जो घर बने हुए होते हैं वो क्रम से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक, उसके बाद में क्रम से, उसी के बाद में साइड से, इस तरह से उनके एक क्रम बन जाता है, सीरीज बन जाती है, और उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति। इस आधार पर अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसे क्या कहते हैं? अंगूरों का गुच्छा। बहुत सारे अंगूर उसमें लटके होते हैं, यानी कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ बीच में, इस तरह से उनका एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अंगूरों का गुच्छा। अ कैटालॉग ऑफ बुक्स, अ कैटालॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची। जिस तरह से हम पुस्तकें क्रम बाय क्रम किसी अलमारी में या कहीं पर भी रखते हैं, तो
तो उन्हें क्रम से रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आ कैटलॉग ऑफ बुक्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है आ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट। अंडों का कैरेट तो सभी ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे इसके बारे में। एक कैरेट में कम से कम 30 अंडे होते हैं, ठीक है, और वही कैरेट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सीरीज से हम उसको रखते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट, ठीक है। आगे देखें, आ चेन ऑफ इवेंट्स, आ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। आ चेन ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक घटना जो है होती जाती है, और उस घटनाओं का क्रम जो होता है, सीरीज जो बनती है, उसे हम कहते हैं आ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। आगे देखें, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल कण का समूह। क्या होता है, धूल कण का समूह। अ फॉगॉट ऑफ ट्विग्स, अ फॉगॉट ऑफ ट्विग्स, टहनियों का गट्ठर। पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी टहनियां होती हैं, अगर उनको काटकर उन्हें बांध लिया जाए या इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, टहनियों का गट्ठर। इसी आधार पर आगे देखें, आ फॉल ऑफ रेन, आ फॉल ऑफ रेन, गिरे हुए वर्षा बूंदों का समूह। जिस तरह से एक प्रकार से जोर की बारिश आती है, यानी जोर की बारिश जब ऊपर से आसमान से नीचे गिरती है, उस बारिश में उसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आ फॉल ऑफ रेन, यानी गिरे हुए वर्षा बूंदों का समूह, ठीक है। आगे, आ फैमिली ऑफ प्लांट्स, आ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पौधों का समूह। आ फैमिली ऑफ प्लांट क्या कहलाता है, पौधों का समूह। आगे, आ फ्लोटिला ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों का बेड़ा, ठीक है, क्या कहलाता है, समुद्री जहाजों का बेड़ा। आ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, आ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, क्या कहलाते हैं, आ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। आ हॉर्ड ऑफ ज्वेल्स, आ हॉर्ड ऑफ ज्वेल्स, रत्नों का संग्रह, क्या कहलाता है, रत्नों का संग्रह। आ जंबल ऑफ थिंग्स, चीजों का मिश्रण, आ जंबल ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है आ लंप ऑफ मड, आ लंप ऑफ मड, कीचड़ का ढेर। इसी तरह से आ म्यूजियम ऑफ आर्ट, आ म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। आ पील ऑफ बेल्स, आ पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति। आ सेट ऑफ रूल्स, आ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट, आ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट। इसी तरह से आगे, आ स्टेक ऑफ हे, आ स्टेक ऑफ हे, भूसे का ढेर, आ स्टेक ऑफ हे, भूसे का ढेर। आ स्ट्रिंग ऑफ पल्स, आ स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की पंक्ति। तो दोस्तों आपने इनके बारे में जानकारी ली, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे जैसे कि कॉमन नाउन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है, या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक है। ये कुछ हमारे सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे भाववाचक संज्ञा है, जो हमें कॉमन नाउन और एडजेक्टिव से हम इसको बनाते हैं। तो फिलहाल देखिए कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एक्ट, जैसे कि हमारा दे रखा है एक्ट, अब इसको हम भाववाचक संज्ञा का जब रूप देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्शन। इसी आधार पर बेबी, बेबी को जब हम भाववाचक संज्ञा का रूप देंगे तो ये हो जाएगा बेबीहुड। बॉन्ड, बॉन्ड का बॉन्डेज। चाइल्ड, इसका हो जाएगा चाइल्डहुड। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। आप कभी बहुत सारा कहते होंगे कि फ्रेंड और उसको फ्रेंडशिप में जोड़ते हैं कि फ्रेंडशिप है, इसकी फ्रेंडशिप है, ठीक है। उसी आधार पर हमें पता चलता है फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, यानी मित्रता जो होती है हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। इसी आधार पर देखिए किंग, इसका हो जाएगा किंगशिप। मैन, मैनहुड। रोवर, रोबरी, यहाँ पर रोवर का आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर डकैत, और रोबरी मतलब डकैती आपने पढ़ा होगा अधिकतर कि रोबर आ गए रोबर, उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि रोबरी हुई है। कहाँ पर रोबरी हुई है, बहुत बड़ी रोबरी हुई है, यानी डकैती हुई है, ठीक है। ये हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। आधार पर आगे देखें, वोमेन, वोमेनहुड। प्रीस्ट, प्रीस्टहुड। इन्फेंट, इन्फेंसी, इन्फेंट, इन्फेंसी। एजेंट,
एजेंसी, बैगर, बैगरी, जो हम बैगर मिस होता है भिखारी, और इसका क्या हो जाएगा बैगरी भिक्षा। ठीक, आगे हीरो, हीरोइज्म, हीरो हीरोइज्म, मदर मदरहुड, ओवनर ओवनरशिप, ओवनर मतलब होता है एक तरह से मालिक, ठीक है, या जमींदार भी कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा ओवनरशिप। बिडो, बिडोहुड, बिडो मिस होती है विधवा, ये भी ध्यान रखें। अब हम बनाएंगे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। किस तरह से बनाते हैं देखिए, स्लेब, स्लेब से ऐसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा स्लेवरी। यंग, यंग से यूथ, रॉयल से रॉयलिटी, यहाँ पे आई रह गया है रॉयलिटी, ठीक है। रिच, इसका हो जाएगा रिचनेस, प्राइवेट से प्राइवेसी, पोलाइट से पोलाइटनेस, काइंड से काइंडनेस, सेल्फिश से सेल्फिशनेस, फॉल्स से फॉल्सहुड, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस, हाई से हाइट, वाइड से वाइड्थ, कवार्ड से कवार्डाइज, कॉरेजियस से कॉरेज, डेंजरस से डेंजर, डर्टी से डर्ट, ड्यूटीफुल से ड्यूटी, अब्सेंट से अब्सेंस, एक्यूरेट से एक्यूरेसी, गुड से गुडनेस, डेट से डेथ। इस प्रकार से जो है हमने पढ़ा के एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों कुछ आगे देखते हैं। देखिए हेल्थी, हेल्थी का जब हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हेल्थ। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो होगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो इसका क्या बनाएंगे इम्पोर्टेंस। जस्ट, जस्ट का हो जाएगा हमारा जस्टिस, लॉन्ग का हो जाएगा लेंथ, नेशनल का हो जाएगा नेशनलिटी, नेशनल का नेशनलिटी, प्राउड का प्राइड, मोडेस्ट का मोडेस्टी, डीप का हो जाएगा डेप्थ, वीक का हो जाएगा वीकनेस, लेजी का हो जाएगा लेजीनेस, और एविल का हो जाएगा एबिलिटी। एविल जो होता है हमारा योग्य, एविल का एबिलिटी। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक है। किससे? एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एडजेक्टिव तो जानते ही आप विशेषण, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर दे रखा है केयरफुल, केयरफुल का हम बनाएंगे केयरफुलनेस। केयरफुल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा केयरफुलनेस। हार्ड का हार्डशिप, बिजी का बिजनेस, बिजी का बिजनेस। अब जो है हम वर्ब से, जो हमारी वर्ब होती हैं उनसे हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस तरह से वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है और किस तरह से शब्द चेंज हो जाता है। देखिए प्लीज, प्लीजर का हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा भाववाचक संज्ञा में, तो ये हो जाएगा प्लीजर। क्या हो जाएगा प्लीजर। पे का हो जाएगा पेमेंट, पे का पेमेंट। ऑफेंड का ऑफेंस, ऑफेंड का ऑफेंस। मिक्स का हो जाएगा मिक्सचर, मिक्स का मिक्सचर। इंश्योर का इंश्योरेंस, इंश्योर का इंश्योरेंस। ग्रो का ग्रोथ, ग्रो का होगा ग्रोथ। डिस्कवर, डिस्कवर का डिस्कवरी, डिस्कवर का क्या होगा डिस्कवरी। डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन। ये हमारे चल रहे हैं वर्ब से जब हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे देखें, डिलीवर, डिलीवर का हो जाएगा डिलीवरी, डिलीवर का डिलीवरी। और डिसाइड का डिसीजन, डिसाइड का, देखो ये शब्द हमारा काफ़ी फेमस है और इसको हम कहते भी हैं। कई कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया, या ठीक है। और उसी का जो अगर हम कहें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए तो हो जाएगा डिसीजन। अब हमने जो है डिसीजन ले लिया है, ठीक है। अलाउ, अलाउवेंस। एडमिट, एडमिशन। ये शब्द हमारा बहुत ही फेमस होता है। एडमिट, हम कहते हैं हमने वहां पर उसको एडमिट कर दिया, चाहे वो पेशेंट हो चाहे विद्यार्थी हो, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा एडमिशन। अटेंड का अटेंडेंस। चूज का चॉइस।
कैरी का कैरिएज, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, अराइव का अराइवल, स्पीक का स्पीच, लूज का लॉस, इंटर का इंट्रेंस, डिस्टर्ब का डिस्टर्वेशन या डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहां पर जो हमने पढ़ा, अब क्या है, एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, यानी बात जो चल रही है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की चल रही है, यानी भाववाचक संज्ञा बनाने की चल रही है। तो आज जो हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।